कि हमारे पोर्टफोलियो में लक्ष्मी जी कैसे आए। एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। एनईवी जो है आपकी 10 रुपए से शुरू हुई थी। 2013 में ये फंड आया था। एसबीआई ने अपने बेंचमार्क से बियॉन्ड रिटर्न्स दिए हैं, which is SBI has been managing the fund very well, approximately 18% compounded annually. Wishing you all and your family a very happy Diwali. और आज इस दिवाली के टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में लक्ष्मी जी कैसे आए, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आए और ग्रीन कैसे रहे। आज इस दिवाली हम एक ऐसे फंड की बात कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म से मार्केट में है, गुड प्लेयर है, कंसिस्टेंट है, बट यस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में थोड़ा हायर है। इट मींस दैट जब रिस्क लेते हैं आप पोर्टफोलियो में तो रिवॉर्ड भी वैसे ही बढ़ता है। पर इसका एक बेसिक डेडलाइन है कि आपको अपने पोर्टफोलियो के साथ पेशेंस रखना पड़ता है। So let's start this video and review SBI Small Cap Fund review. So friends, small cap funds होते क्या हैं? Small cap category of funds are very riskier funds. It is as good as putting your money into equity, direct equity, जब आप stocks खरीदते हैं। But हाँ, ये थोड़ा structured way होता है क्योंकि फंड मैनेजर इनको मैनेज करता है और रिस्क रिटर्न का ध्यान रखता है। जब आप इंडिविजुअल इक्विटी लेते हैं तो आपको रिस्क और रिटर्न प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए एक बुके नहीं मिलता, बट कोई भी स्मॉल कैप फंड आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस देता है। तो स्मॉल कैप फंड्स बहुत रिस्की होते हैं, उनका होराइजन हमेशा पोर्टफोलियो में लंबा होना चाहिए, अंदाजन 3 से 5 साल का, और ये देखना चाहिए कि उनकी मार्केट में कंसिस्टेंसी कैसी है, या फंड मैनेजर जो पुराने फंड्स मैनेज कर रहा है या स्मॉल कैप या लार्ज कैप मैनेज कर रहा है उनके हिसाब से ये फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। आज हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में बात कर रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। लार्ज कैप होते हैं टॉप 100, मिड होते हैं 150 और स्मॉल होते हैं बियॉन्ड दैट 150 कैपिटल। जितनी भी छोटी कंपनीज हैं, कंसिस्टेंट हैं, फंड मैनेजर को ध्यान में रख के अपने स्मॉल कैप कैटेगरी में ऐड करता है। एसबीआई स्मॉल कैप को ही क्यों चुना मैंने? एसबीआई स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है मार्केट में जो पिछले 13 साल से है। एनईवी जो है आपकी 10 रुपए से शुरू हुई थी। 2013 में ये फंड आया था और आज इसकी एनईवी 117 रुपए की है। Very consistent with a compound return of 17.5-18% in a year. अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो ये बेंचमार्क को कैसे बीट करता है। अगर मैं इसके बेंचमार्क की बात करूं तो S&P BSE का बेंचमार्क है 250 बेंचमार्क है, और इसमें कंपैरेटिवली एसबीआई ने अपने बेंचमार्क से बियॉन्ड रिटर्न्स दिए हैं, which is approximately 18% compounded annually for last 9 years. क्योंकि मार्केट में ये जब से आया है उतार चढ़ाव है। आपने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे हैं जहां पर सेंसेक्स और निफ्टी ने भी बहुत बड़ा हिट लिया है, तो ऑफ कोर्स स्मॉल कैप्स ने तो उससे भी ज़्यादा हिट लिया है, एंड स्पेशली सम सेक्टर्स which have been badly driven with these pandemics and all the event happening in the market. SBI has been managing the fund very well. अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो खर्चा होता है किसी भी फंड को मैनेज करने में और जो इन्वेस्टर पे करता है एनुअली अप्रॉक्सीमेटली 1.74 का है परसेंटेज में, और जो टोटल एसेट इस फंड के अंदर है आज की डेट में वो है कुछ 14,000 करोड़ का। तो 14,000 करोड़ का फंड मैनेज करना है स्मॉल कैप में एक बहुत अपने में बड़ी बात है, क्योंकि इतने छोटे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना और उनमें स्टेक लेना is a art to the fund manager expertise. Another important thing is there is an exit load of 1% जो कि हर फंड में होता है। 1 साल के बाद अगर आप इस फंड से निकलना चाहें तो कोई एग्जिट लोड नहीं है, पर 1 साल से पहले निकलना चाहे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आप इसमें हर महीने की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी शुरू कर सकते हैं जो कि 500 रुपए से शुरू हो जाता है। अगर मैं बात करूँ पोर्टफोलियो एलोकेशन की तो 85% इनटू इक्विटी है और बाकी कुछ कैश और डेट में पैसा पड़ा है। निफ्टी बैंक में कुछ 5% का एक्सपोजर है, प्लस वेदांत फैशंस एंड फाइन ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनीज आज की डेट में बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, जिसमें 3 से 4% का एक्सपोजर कंपनी रखती
है फंड रखता है। इसका अगर मैं लॉकिंग पीरियड की बात करूँ तो कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है इस फंड का, तो मतलब आप कभी भी निकल सकते हैं, आप 3 महीने में भी निकल सकते हैं। पर ध्यान में रखिए कि अगर आप 3 महीने में निकलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 1% का एग्जिट बोर्ड लगेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कि 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, चाहे आप सिस्टमैटिक लें चाहे लमसम लें, पर इसमें रिस्क बहुत ही हाई है। तो पोर्टफोलियो बनाने से पहले या आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने रिस्क एपेटाइट को जरूर समझिए और ये देखिए कि क्या मैं ऐसे हाई रिस्क प्रेपोजिशन में पैसा डालना समझता हूँ या नहीं तो आप लार्ज कैप या लार्ज और मिड कैप कैटेगरी या बैलेंस कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। बट अगर आप रिस्क एपेटाइट रखते हैं, बिकॉज रिवॉर्ड हाई है तो रिस्क भी हाई होता है ऐसे फंड्स में। बट SBI हैज प्रूव्ड सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स दैट इट हैज बीन कंसिस्टेंट विद द मार्केट और इनका स्टॉक सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे फंड में अगर आपका 5 साल का होराइजन है कम से कम, तो आप ऐसे फंड्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो का 10% का एक्सपोजर ऐसे स्टॉक्स में या ऐसे फंड्स में ले सकते हैं जहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी है। और डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है। जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम सारी चीज़ों को नापते हैं, समझते हैं और तब ऐसे हाई रिस्क प्रेपोजिशंस में आपको एडवाइस करने की सलाह देते हैं। वैसे तो किसी भी फंड की पास्ट परफॉर्मेंस जज नहीं करनी चाहिए टू इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर रिटर्न्स, बिकॉज मार्केट बहुत डायनामिक हो चुकी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वेरिएंट करता रहता है मार्केट के डायनामिक्स को देख के, मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के। पर अगर फिर भी आप कहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, तो पिछले 1 साल में इसने बेंचमार्क के हिसाब का रिटर्न दिया है। अगर बेंचमार्क ने 8.8% का रिटर्न दिया है, द फंड मैनेजर हैज मैनेज्ड टू गेट द सेम रिटर्न इन दिस फंड। अगर मैं 3 साल की बात करूं तो कुछ 2% की बढ़ोतरी के साथ फंड मैनेजर ने इसका अल्फा जनरेट किया है, मतलब मोर देन दी बेंचमार्क रिटर्न। सो कुछ 31% का रिटर्न अगर बेंचमार्क ने दिया है तो 32% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। और 5 साल की अगर मैं होराइजन की बात करूं, जो कि मैं आपको एडवाइस करती हूँ ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो 5 साल के होराइजन में अगर बेंचमार्क ने 17% का रिटर्न दिया है तो इस फंड ने भी 18% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो आप अगर रिस्क भी ले रहे हैं तो आपने अपनी लोअर साइड ऐसे फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करके बचा रखी है कि अगर इन्होंने आउट परफॉर्म नहीं करा तो अंडर परफॉर्म भी नहीं करा अपने बेंचमार्क को। सो दिस फंड इज अ कैटेगरी ऑफ द फंड वेयर यू कैन ऐड इनटू योर पोर्टफोलियो, बट निश्चिंती से 5 साल के लिए आपको बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये आपके पोर्टफोलियो में हाई रिस्क कैटेगरी फंड है। और ऐसे फंड्स आगे भी हम रिव्यू करते रहेंगे जहां पर आपको समझने की जरूरत है कि कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो के बेहतर रहेगा, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मल्टी कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो। और फ्रेंड्स, ऐसे कोई और फंड जहां पर आपको और जानकारी चाहिए, आप हमें प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।